यस चिल्ड्रन, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आप लोगों से बात कर रहे थे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की। तो ये देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर आप हाइड्रोजन गैस में से पास करोगे लो प्रेशर पर, तो एक ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है। और ब्लू कलर की जो लाइट एमिट होती है, आपने उसको एक प्रिज्म से पास किया तो आपको छोटी छोटी आपको जो है बहुत शार्प लाइंस आपको मिलती है। इसके बारे में हर एक साइंटिस्ट ने जो स्टडी करी, मैंने उनका नाम यहां लिखा है। उस साइंटिस्ट ने जो भी सीरीज उसे मिली है, उस सीरीज का नाम उसने अपने नाम पर रख दिया गया है, जो हम लोग इसे आज भी पढ़ते हैं। जैसे लाइमन ने जो डिस्कवर किया उसे हम लाइमन सीरीज के रूप में पढ़ते हैं। बामर ने जो डिस्कवर किया उसे हम बामर सीरीज के रूप में पढ़ते हैं। पास्चन ने किया जो पास्चन सीरीज के रूप में पढ़ते हैं। ब्रैकेट, फंड और हम्फरी ने जो किया उसे ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फरी सीरीज के रूप में पढ़ते हैं। ये सीरीज आपको कौन से रीजन में मिलती है? देखिए, लाइमन आपको मिलेगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर आपको मिलेगी विजिबल रीजन में, ब्रैकेट, पास्चन, ब्रैकेट और फंड ये तीनों आपको मिलेगी आईआर रीजन में, और जो हम्फरी है वो आपको मिलेगी फार आईआर रीजन में। अब ये कब मिलती है, इसके लिए रिट्स नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया वेव नंबर निकालने के लिए। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां पर जेड इसका एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, जो हम लोग 1 लेते हैं। अब देखिए, और यहाँ पर जो n1 और n2 है ये इंटीजर्स हैं। n2 की वैल्यू हमेशा n1 से ज्यादा होगी और n2 की वैल्यू इंफिनिटी तक भी हो सकती है, लेकिन हमेशा n1 से ज्यादा मिलेगी। हमने लाइमन सीरीज के लिए n1 कंसिडर किया है 1, तो n2 कितना हो सकता है? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली अगर आप बामर सीरीज की बात करेंगे तो उसके लिए n1 होगा 2 और n2 आपके पास में हो जाएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली पास्चन की बात करेंगे तो वह n1 हो जाएगा 3 और n2 3 से ज्यादा कितना भी। सिमिलरली आप ब्रैकेट, फंड और हम्फरी, इनकी वैल्यूज मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। इसे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। मैंने आप लोगों को जब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जब पढ़ाया था, तब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वहां पर मैंने सनलाइट की आपसे बात करी थी। सनलाइट को अगर आप प्रिज्म से पास कराते हैं तो वह आपके सामने विबग्योर की फॉर्म में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से आपके पास में एक स्पेक्ट्रा मिलता है। लेकिन बीच बीच में किसी किसी जगह ऐसी भी मिलती है जहां पर आपका स्पेक्ट्रा एब्सेंट हो जाता है, वहां पर आपको डार्क लाइंस मिलती है। डार्क लाइंस मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इस पे जो भी स्पेक्ट्रा बनने वाला था उस स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ को वहां पर, उस स्पेक्ट्रा की एनर्जी को वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो एब्जॉर्प्शन के कारण जो स्पेक्ट्रा जो आपको मिल रहा है, जो डार्क लाइंस मिल रही है, यह आप लोगों को कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सिर्फ इतनी ही डिटेल आपके क्लास 11th में गिवन है। अब मैं आप लोगों से जो बात करूंगा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करूंगा। आज का लेक्चर बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल्स पर होने वाला है, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम मिलते हैं। ये देखिए क्लास, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। मैं जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जब प्रॉपर्टी बता रहा था, तब मैंने आप लोगों को वहां एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, इन सबके बीच में जो रिलेशन थे मैंने आपको बताए थे। देखिए, अगर मुझे बात करनी है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, वेयर c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब देखिए, आपने यहां पर वेलोसिटी लिखी है 3 × 10⁸ और यूनिट है आपके पास में मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। वही वेवलेंथ की यूनिट भी अब आपको क्या लेनी पड़ेगी? मीटर में ही लेनी पड़ेगी। वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है? 480 नैनोमीटर।
तो 480 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर आपके पास में कट जाता है, वैल्यू क्या निकल कर आती है 6.27 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ध्यान में रखिए 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। इसी तरीके से अगर आप वेव नंबर की बात करेंगे, वेव नंबर किसे कहेंगे आप लोग 1/λ 1/480 इंटू 10⁻⁹ on solving we get 2.083 into 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, या आप इसे मीटर में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 ओमस्ट्रॉम। तो यहां देखिए, यहां आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, और क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो N क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन, एक ही फोटोन की बात कर रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। H की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। अर्ग सेकेंड H की यूनिट है। C की यूनिट क्या जाएगी यहाँ पर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या लिया था 3 इंटू 10⁸, बट मीटर पर सेकेंड लिया था। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। तो 10⁻8 को 10⁸ को आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻10। तो यहां पर क्या आ गया, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ है आपके पास में, अब क्योंकि आपने सेंटीमीटर आपने ऊपर लिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया है आपने स्पीड की यूनिट, तो अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी किसमें लेनी पड़ेगी, लेंथ भी किसमें लेनी पड़ेगी, सेंटीमीटर में ही लेनी पड़ेगी। तो आपने यहां ले लिया 6000 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आंसर आता है 3.312 इंटू 10⁻12 अर्ग। क्यों आया, देखिए आपके पास ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया आपके पास। इधर सेंटीमीटर पर सेकंड था, पर सेकंड का मतलब क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, इधर सेकंड है इधर सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया, क्या बचा आपके पास, अर्ग बचा। तो आपके पास जो यूनिट आई वो क्या आई बेटा, अर्ग आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 6000 एंड 2000 ओमस्ट्रॉम। कोई इश्यू नहीं है, H और C की वैल्यू कॉमन है, इसलिए रेशियो निकालते समय उन वैल्यूज को लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो देखिए E1 इज इक्वल टू HC अपॉन 6000, E2 इज इक्वल टू HC अपॉन 2000। आपने किया E2 अपॉन E1, तो HC से आपका HC कट गया, 6000 ऊपर है 2000 नीचे है, तो 30 से 30 कट गई, 2 से आपने 6 को काटा तो 3:1 का रेशियो आया। तो आपके पास में E1 रेशियो E2 कितना आया, 1:3। वो E2 रेशियो E1 है 3:1, तो E1 रेशियो E2 क्या आया 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये आपके पास उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल को फोटोन ही कहा जाता है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 4000 ओमस्ट्रॉम आर नीडेड टू गिव 1 जूल एनर्जी। कोई इश्यू नहीं है, मैंने आपको बता दिया था E इज इक्वल टू NH न्यू होता है, तो E इज इक्वल टू H न्यू फॉर 1 फोटोन, n नंबर ऑफ फोटोन होगा तो NH न्यू। अब आप देखिए, न्यू की जगह आपने क्या लगाया C अपॉन लैम्डा। अब आपको n निकालना है, n इज इक्वल टू E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू C। अब आपने E क्या लगाया यहाँ पर 1 जूल, लैम्डा क्या लगाया आपने यहाँ पर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, सो 4000 इंटू 10⁻⁻10। इधर आप H की वैल्यू लगाइए 6.626 इंटू 10⁻34। मैंने 34 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास में ऊपर जो यूनिट दी हुई है वो जूल दी हुई है, तो मुझे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी जूल सेकंड में निकालनी है। ऊपर मैंने अर्ग सेकंड में निकाली थी, यहां जूल सेकंड में, तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इंटू, अब आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर स्पीड, स्पीड क्या आ गई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए
जूल से जूल कैंसिल, सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सारी वैल्यूज का जब आपने काटा तो आपके पास में एनर्जी कितनी आ गई 2.01 इंटू 10 की पावर 18। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इन चारों क्वेश्चन को आप देखिए, फिर मैं आपके पास में पांचवा क्वेश्चन लेकर आता हूं। यह देखिए स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द wavelength of electromagnetic radiations emitted by transmitter. Which fast of electromagnetic radiations does it belongs to? इसका मतलब ये किस तरीके की रेडिएशंस है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, ये आपके विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, किस तरीके की है, तो ये हम देखते हैं अभी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है यहाँ पर ये कि आपको क्या कहना है, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और आपको पता लगानी है इसकी वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, लैम्डा ऊपर चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी नीचे, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू आपने लगाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है आपके पास में 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को अगर आपको हर्ट्ज में बदलना होगा तो आप इसे इंटू 10 की पावर 3 करेंगे। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। तो अब आप ये देखिए आपके पास यहां पर क्या आया वैल्यू 219.3 मीटर। ये मीटर कैसे आई आपके पास में यहां पर, तो देखिए आपके पास में क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और मैंने आपको क्या कहा था यहां पर हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड इनवर्स। सो 1 डिवाइड बाय सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया आपके पास, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कट गया, क्या बचा मीटर। तो इस तरीके से आपके पास में आ गई ये 219.3 मीटर। 219.3 मीटर जो रेडिएशंस होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है, वो बेटा रेडियो वेव्स में काउंट की जाती है। आप इसकी वैल्यू को अपने जो सीरीज जो मैंने आपको लिखवाई थी, आप उसमें इसे आराम से चेक कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट करा द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। मैंने आपको बताया था ये 650 से 750 तक जाती है, तो मैंने यहां पे लिया 750 नैनोमीटर। अब देखिए आपको क्या पता करना है, आपको यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसीज पता करनी है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, वो भी इन हर्ट्ज। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी की जगह आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट लगा दी यहां पर, और वेवलेंथ की जगह आपने वेवलेंथ लगा दिया। कितना आया आपके पास में 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यहां देखिए -9 लिया है, इसका मतलब वेवलेंथ मैंने ली है मीटर में, और स्पीड मैंने ली है 10 की पावर 8 के हिसाब से, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 1 अपॉन सेकंड इनवर्स, मतलब आपके पास में क्या आया, हर्ट्ज में आ गई। ठीक इसी तरीके से सेकंड फ्रीक्वेंसी को भी आप देख सकते हैं आप लोग, सी अपॉन लैम्डा, सी कॉमन रहेगी। वेवलेंथ अब आपके पास में कितनी आ गई 750 आ गई। पहले 400 की निकाली थी, अब 750 की निकाली, तो कितनी आ गई आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ हैज फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो देखिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपको एनर्जी निकालना है। आपको यहाँ पे एनर्जी हो गई NH न्यू। एन की जगह आपने 1 मोल लगा दिया, 1 मोल की वैल्यू लगा दी। एच की जगह प्लांक कांस्टेंट लगा दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी लगा दिया आपने, वैल्यू आपके निकल कर आएगी 1.995 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। अब देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया इसमें, और 4 क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं। इसको देखिए आप 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट एमिट बल्ब, आपको यहां पर पावर की बात करिए इसमें, विच एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ बोल दी इसने 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ फोटोन्स पता करने 1 सेकंड में। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू होती है पावर अपॉन टाइम, और एनर्जी होती है NH न्यू, न्यू होती है C अपॉन लैम्डा। तो अब आपके पास में क्या आ गई है, N की जगह N लगा दिया, H की जगह H, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा। तो देखिए अब आप इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को दोनों को देखिए, आप N आपको काउंट करना है, लैम्डा नीचे है, इसको ऊपर ले जाइए।
एच सी आपका ऊपर है, इसे नीचे ले जाइए, तो पावर अपॉन टाइम इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। पावर आपके पास में कितनी है यहां पर 100 वॉट। ये देखिए टाइम कितना बोल रहा है वो पर सेकेंड। ओके डन। अब वेवलेंथ कितनी है आपके पास में यहां पर ये 400 नैनोमीटर, तो मैंने 400 नैनोमीटर लगा दिया। एच की जगह एच की वैल्यू लगा दी प्लांक कांस्टेंट, सी की जगह सी की वैल्यू लगा दी। ऑन सॉल्विंग वी गेट 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20। इसका मतलब आपके पास इतने फोटोन उस बल्ब से पर सेकंड एमिट हो रहे हैं। तो मैंने आज आपके लेक्चर में आपको 8 न्यूमेरिकल बताए हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करी है। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा बोर एटॉमिक मॉडल और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसके साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स की बात भी हम कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स ओवर हो गए तब हम बोर स्पेक्ट्रा की ओर, बोर मॉडल की ओर हम चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।